साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय अपना स्वयं काम स्वयं करो को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों महत्व से भी अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 2, अपना काम स्वयं करो। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि अपना काम स्वयं करने के महत्व को इस कहानी में बड़ा रोचक ढंग से हमें बताया गया है। स्वावलंबन और परिश्रम ही इसका संदेश है। आइए पढ़ते हैं। हमें अपना काम खुद यानी स्वयं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर यानी आश्रित रहना अच्छी बात नहीं है। एक कहानी आइए हम आपको सुनाते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहा करती थी। गेहूं के पौधे बड़े हो गए, इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को वहां पर कोई नहीं देख पाता था। चिड़िया जब भोजन लेने जाती, तब बच्चे खेत में ही नाचते गाते यानी खेत में ही नाचते खेलते कूदते रहा करते थे। कुछ दिन बाद गेहूं के पौधे और चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, यानी गेहूं के पौधे फसल भी बढ़ने लगी और उधर चिड़िया के बच्चे भी बढ़ गए। पर अभी वे उड़ नहीं सकते थे। बड़े तो हो गए लेकिन बच्चे उड़ नहीं पाते थे। एक दिन वे खेल रहे थे। उनकी माँ दाना लेने बाहर गई हुई थी। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते इधर आ रहा था, यानी किसान और बेटे दोनों आपस में बाप बेटे बात करते हुए आ रहे थे। ची 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 ची, देखो उधर देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। बच्चे चुप हो गए और उनकी बातें सुनने लग गए। किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो अब गेहूं पकने लगे हैं, 3 दिन बाद इन्हें काट लेना चाहिए। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ठीक है। किसान बोला, इन्हें हम पड़ोसियों से कटवाएंगे, चलो आज हम उनसे कह दें। वो क्या कहते हैं कि हमारा खेत का काम कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। किसान की बात सुनकर चिड़िया के जो बच्चे थे वो डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। जब थोड़ी देर बाद उनकी माँ आई तो बच्चे चिल्लाने लगे, ची 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 ची। एक बोला, माँ यहाँ से चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरा बोला। तीसरे ने बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? आखिर क्या बात हो गई? चिड़िया ने बताया, माँ अभी किसान अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया था। वह अपने पड़ोसियों से 2-3 दिन में गेहूं कटवाएगा, यानी उससे क्या बताया कि पड़ोसी उसकी मदद करेंगे गेहूं कटवाने में। चिड़िया बोली, तो डरो मत, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे। हम अब अभी यहीं रहेंगे। क्या कहेंगे? हम अभी यहीं रहेंगे। 3 दिन बीत गए, गेहूं काटने के लिए कोई भी नहीं आया। अगले दिन चिड़िया बाहर गई। तब किसान और उसका बेटा फिर से खेत पर आ गए। किसान बेटे से बोला, गेहूं और पक गए हैं, पड़ोसी यानी पास में रहने वाले तो आए नहीं। कल मैं अपने भाइयों से इन्हें कटवाने के लिए भेजूंगा, उनसे कह दूंगा कि इनको गेहूं को काट लो। जब चिड़िया शाम को खाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा कि डरो मत, उसके भाई भी यहाँ पर नहीं आएंगे, उसके पास बहुत से काम है। अगले दिन फिर खेत को काटने कोई भी नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा फिर से खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो हमारे भाइयों ने भी गेहूं नहीं काटे, कल हम स्वयं यानी कल हम खुद इन खेत को काटेंगे। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की यह बात सुनी तो वो बोली, किसान कल गेहूं काटने अवश्य यानी जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वह स्वयं अपने ऊपर निर्भर है। वह जान गया है कि अपना काम अब हमें स्वयं ही करना चाहिए। अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। अब तो तुम लोग उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान अपने बेटे के साथ में गेहूं काटने आया। चिड़िया और उसके बच्चे पहले ही वहां से उड़ गए थे।
तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 अपना काम स्वयं करो का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, गेहूं के खेत में अपने बच्चों के साथ कौन रहती थी? चिड़िया। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया के बच्चे कितने थे? 3 थे। किसान के गेहूं काटे किसने काटे? किसान और उसके बेटे ने। अंत में जो है किसान और उसके बेटे ने ही गेहूं काटे। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। दूसरों पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। क, ठीक है। ख, चिड़िया दाना लेने बाहर गई थी। हाँ। किसान के भाई गेहूं काटने नहीं आएंगे। चिड़िया और उसके बच्चे पहले ही उड़ गए। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चिड़िया बहुत समझदार थी। सही। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। सही। किसान बहुत आलसी था। सही। चिड़िया के बच्चे भोले भाले थे। सही। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा? क, वाक्य किसने किससे कहा। ठीक है। देखो, अब गेहूं पकने लगे हैं। 3 दिन बाद इन्हें काट लेना चाहिए। किसान ने बेटे से। ख, इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चलो आज हम उनसे कह दे। किसान ने बेटे से। कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। किसान ने बेटे से। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया गेहूं के खेत में रहती थी। चिड़िया गेहूं के खेत में रहती थी। प्रश्न है, चिड़िया के बच्चों को कोई क्यों नहीं देख सकता था? क्योंकि गेहूं के पौधे बड़े हो गए थे। क्योंकि गेहूं के पौधे बड़े हो गए थे। किसान खेत पर खड़ा होकर अपने बेटे से क्या कह रहा था? गेहूं पकने लगे हैं। गेहूं पकने लगे हैं। 3 दिन बाद 3 दिन बाद इन्हें काट लेना चाहिए। 3 दिन बाद इन्हें काट लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, चिड़िया के बच्चे एक साथ क्यों चिल्लाने लगे? डर की वजह से।
गेहूं की फसल किसने काटी? किसान और उसके बेटे ने। किसान और उसके बेटे ने। प्रश्न नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है। अब वो किसान जो है दूसरों के ऊपर निर्भर था, इसलिए उसका काम लेट हो गया। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।